में एडीसीपी साउथ ललित किशोर शर्मा के निर्देश पर विधायकपुरी थाना पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहसिन खान उर्फ अरबाज उर्फ तिरंगा को मुख्य आरोपी के रूप में पकड़ा है, जिसने राजपूताना शेरेटन होटल के सामने कोसर हिंद मस्जिद के पास से रिक्शा की स्मार्ट बैटरियां चोरी की थीं। इसके साथ ही चोरी की बैटरियों को कम दाम में खरीद कर महंगे दामों में बेचने वाले शनवाज उर्फ शाहरुख को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 बैटरियां बरामद की है। कार्रवाई विधायकपुरी थानाधिकारी नरेंद्र कुमार की टीम द्वारा की गई है। जयपुर में राजस्थान कैडर के कई आईपीएस अधिकारियों का केंद्र सरकार में आईजी और समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के लिए एम्पैनलमेंट किया गया है, जिसमें कि वर्ष 2004, 2007, 2008 बैच के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सूची में 2004 बैच के विकास कुमार, दीपक कुमार, 2007 बैच के अमनदीप सिंह कपूर, ममता, रवि, ओम प्रकाश, प्रीति चंद्रा, हरेंद्र कुमार महावर, राहुल काटके सहित अन्य अधिकारी और 2008 के बैच के विकास पाठक, राहुल जैन, लवली कटियार का नाम शामिल है। ये सभी अधिकारी केंद्र में आईजी और समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार में तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारियों का केंद्र में एम्पैनलमेंट हुआ है। आईजी और समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए सूची ये तैयार की गई है। ये वो पूरे नाम है, ये वो लिस्ट है जो प्रक्रिया जिनकी शुरू हो चुकी है। अब विकास कुमार, अमनदीप सिंह कपूर समेत कई नाम इस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी केंद्र में अब तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये पूरी लिस्ट जो है जारी की गई है, आदेश जारी हो गए हैं। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारियों के केंद्र में नियुक्ति के ये आदेश हैं, ये वो सूची है जो जारी कर दी गई है। इसमें 2004, 2007 और 2008 बैच के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, केंद्र में नियुक्ति के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको जो है नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं? देखिए, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारियों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर है विकास कुमार, 2007 बैच के ऑफिसर है अमनदीप सिंह कपूर, 2008 बैच के आईपीएस विकास पाठक राहुल जैन, लवली कटियार, 2007 बैच के आईपीएस ऑफिसर ममता राहुल, 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार और 2007 बैच के आईपीएस डॉक्टर रवि, ओम प्रकाश, प्रीति चंद्रा, हरेंद्र कुमार महावर, राहुल कोटकी का केंद्र में प्रतिनियुक्ति की गई है। जी, शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति के सीता गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ऊर्जा राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने ऐतिहासिक बावड़ी में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव और जिला परिषद सीईओ रवि वर्मा सहित अधिकारियों ने भी बावड़ी की सफाई में हिस्सा लिया। अभियान के तहत 500 से 700 साल पुरानी बावड़ी से गाद और मिट्टी हटाई गई और इसके जीर्णोद्धार की शुरुआत की गई। मंत्री ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सांसद कोष से इस धरोहर के पुनरुद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिससे बावड़ी का सौंदर्यीकरण, फेंसिंग और गार्डन विकसित किया जाएगा। उन्होंने जल संरक्षण, स्वच्छता और पौधरोपण को अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया है। वंदे गंगा जल अभियान का मुख्य उद्देश्य गाँव में हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, शहरों में जितने भी हमारे चाहे वो जलाशय हैं, और उनकी देखरेख करना, उनकी स्वच्छता को कायम रखना और उन्हें साफ सफाई करके और उन्हें पुनर्जीवित करना भी एक हमारा इस अभियान का उद्देश्य है। वंदे गंगा मतलब गंगा माता के नाम से ये अभियान, और गंगा दशहरे के दिन ये प्रारंभ हुआ है, जिस दिन शिव जी भगवान के जटाओं से गंगा जी प्रकट हुई थी और उन्होंने धरती पर धारण किया था। तो आज उसी दिन कल 25 तारीख को गंगा दशहरा था। आज ये कार्यक्रम हमारा 5 तारीख तक चलेगा। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में इसको महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इससे हमारे जलाशयों की देखरेख, साफ सफाई से लेकर के
और गांव की स्वच्छता तक वृक्षारोपण करना और जलाशयों की देखभाल करने से लेकर के। और हमें गांव में अगर कहीं सोखता है तो आपने देखा होगा भी कि एक ऐसा बिल्कुल इकोसिस्टम डेवलप हुआ है कि सोलर से पंप चल रहा है, उस पंप के द्वारा जो उसमें पानी आ रहा है और वो फिल्टर भी हो रहा है और वो पीने लायक पानी बनाया जा रहा है। उससे फिर वहाँ नल चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट पानी भरते हैं, तो उससे वेस्ट होने वाले पानी को एक सोखता बना करके और पुनर्भरण भी। रामगढ़ के गोविंदगढ़ मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हादसा सोमवार का बताया जा रहा है, जबकि मंगलवार को इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। घायल की पहचान कृष्णलाल निवासी गुर्जरपुर अलावड़ा के रूप में हुई है, जो रामगढ़ अनाज मंडी में गार्ड के रूप में कार्यरत है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बुजुर्ग सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। फुटेज में कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार होता दिखाई दे रहा है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार वाला देके भाग गया। किसको टक्कर मारी है? हमारे पिताजी को। क्या नाम है उनका? किशनलाल। उनके पिताजी का क्या नाम है? फौजूराम। कहाँ का रहने वाले हैं? गुर्जरपुर खुद अलावड़ा। अलावड़ा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? रामगढ़ आ रहे थे। कहाँ से? गुर्जरपुर से। अच्छा, किस पे थे ये? बाइक पे थे। अच्छा, फिर कौन सी जगह की बात है ये गोमगेट मोड़ पे बात। अच्छा, कार कहाँ से जा रही थी? कार रामगढ़ साइड से आ रही थी, गोमगेट में ले जा रही थी। अच्छा, तो अब कहाँ लगी है इनके? ये दोनों पैर खत्म है इनका। दोनों पैर में फ्रैक्चर है? हाँ, वो अलग अलग हो गए मान लेते। अच्छा, तो बहुत तेज थी क्या कार? तेज थी कार। अच्छा, तो मौके पे नहीं पकड़ी इसको? मौके पे नहीं पकड़ी, कैमरे में आई है जो भी सूचना है कैमरे में कैद होगी पूरी। टक्कर मारते हुए? हाँ, उसकी गलती थी उसमें कैमरे में। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में सीतारामपुर स्कूल के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सोमेश्वर मनात के रूप में हुई है, जबकि राहुल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से डूंगरपुर की ओर जा रहे थे, तभी कार चालक ने लापरवाही से रॉन्ग साइड में आकर टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सोमेश्वर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा छोटा वाला भैया आ रहा था, तो जैसे भी कार सामने से आ रही, जैसे कि दोनों का एक्सीडेंट होकर बहन गया। वहाँ से मौके पे हम दोनों को लेकर यहाँ पे डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ से हमने की बंदे करके रेफर कर दिया था। वहाँ पे उनका एक की मौके पे डेथ हो गई और एक। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला वन क्षेत्र के बुगावट माइनस के पास स्थित पैंथर की मूवमेंट देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने पैंथर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। वन विभाग के अनुसार वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन एहतियातन इलाके में पिंजरा लगाकर निगरानी भी शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि या फिर हमले की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। इसके साथ ही ग्रामीणों से जंगल क्षेत्र में सतर्कता बरतने, बच्चों पर विशेष ध्यान देने और वन्य जीव दिखने पर तुरंत ही विभाग को सूचना देने की अपील भी की गई है। खेड़ली में नरेगा कार्यस्थल पर भीषण गर्मी के बीच श्रमिकों को पेड़ों के नीचे बैठकर भोजन और आराम करने को मजबूर होना पड़ रहा था, जिस पर सच बेधड़क न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। खबर प्रकाशित होने के बाद नरेगा और नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए टेंट, दरी, पानी, दवाइयां और बैठने की व्यवस्था की गई। अब श्रमिकों को छाया में आराम और भोजन की सुविधा मिल रही है, जिससे उन्होंने राहत की भावना जताई और मीडिया का आभार व्यक्त किया। इससे पहले श्रमिकों ने आरोप लगाया था कि व्यवस्था के अभाव में उन्हें सड़क किनारे काम और विश्राम करना पड़ रहा था, जिससे कि दुर्घटना का खतरा बना रहता था। कहाँ काम करो आप? नरेगा में। नरेगा में। तो आज तो आपको सब चीज़ की सुविधा मिल गई? हाँ, सब चीज़ की सुविधा मिल तो गई। पहले कहाँ खाना खाते थे आप? पेड़ों के नीचे खाते साहब। पेड़ों के नीचे? हाँ। और बैठने को कुछ मिलता था क्या? जब तो नहीं मिला, अब तो चटाई भी आ गई, पानी भी आया, दवाई भी आई। तुमको टेंट मिल गए, फर्श मिल गए, पानी मिल गए? खूब खुश नजर आ रहे, खूब खुश। तो पहले कहाँ रोटियाँ खाते थे आप? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे।
कोई फर्श वगैरह पानी की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं थी, लास्ट से अब अभी भी है, दवा भी है, पानी भी है, टिल है, फर्श भी है। फर्श भी है, सब चीज। तो आप किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूँगी, चैनल वालों का, चैनल वालों का। जो हमने कल ये आपकी समस्या दिखाई थी। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश उसेहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार बाबूलाल को सौंपा। इस दौरान सेहाग ने सरकार पर आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में भी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। अभी हाल ही में भारत में नीट का जो पेपर लीक हुआ और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो कुठाराघात हुआ, उसको लेकर, इसके साथ साथ हाल ही में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर आम जन को जो कुचलने का काम किया है, उसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि यदि केंद्र सरकार जो बढ़ी हुई पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की। कोटा के सांगौद में मेगा हाईवे पर ओवरलोड भूसे से भरे वाहनों का संचालन लगातार लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर ट्रक और ट्रॉलियों में क्षमता से अधिक भूसा भरा जा रहा है, जिससे कि सड़क पर आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। इन वाहनों में ना तो रिफ्लेक्टर लगे हैं और ना ही सुरक्षा संकेतक, जबकि भूसा बाहर तक लटका होने से पीछे आने वाले वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो रही है। इस हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में एक हादसे में मोई कला निवासी इसहाक भाई की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन और परिवहन विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सुमेरपुर के तखतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और नई बिल्डिंग में कक्षाएं शुरू करने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि 17 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन के बावजूद नया भवन अब तक शुरू नहीं हो पाया है और वहां बिजली सहित कई सुविधाएं अधूरी हैं, जिससे उन्हें पुराने जर्जर भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसके अलावा प्राध्यापकों की कमी, एलडीसी पद रिक्त होने और परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया गया। कॉलेज प्रशासन ने मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और समाधान के प्रयास जारी होने की बात कही है। कि आपको भी विदित होगा, नवीन कॉलेज का उद्घाटन होकर लगभग 2 महीने हो गए। 17 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री जी द्वारा जयपुर में इसका उद्घाटन हो गया। अभी तो 2 महीने बीतने के बावजूद भी अब तक वहाँ बिजली आपूर्ति नहीं पहुंची, जिस कारण ये भवन वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ है। विद्यार्थी इस जर्जर अवस्था भवन में पढ़ रहे हैं। अगर भगवान न करे किसी प्रकार की कुछ दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद ने इस बहनों के सभी बहनों भैयाओं के साथ एक निश्चित किया है कि हम आज से अनिश्चितकाल धरने की घोषणा करते हैं। साथ ही जब तक हमें एक निश्चित डेट कि उस दिन तक वहाँ पर लाइट कनेक्शन पहुँच जाएगा और वहाँ से क्लासें निरंतर चलने चालू हो जाएगी, तब तक ये ताला नहीं खुलेगा और ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हमारे जो एलडीसी की पोस्ट है वो खाली जा रही है, इसकी वजह से छात्राएं हमारे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है छात्राओं को, और जिस हम भवन में अभी पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसलिए हमारी डिमांड है कि हमको जल्दी से जल्दी नए भवन में लेके जाए। नया भवन बनकर तैयार भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है क्या उसमें? फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि कॉलेज वाले भी ध्यान नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं आगे भी गलती है, तो आगे भी लेके इस मामले को ठीक। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के गहलावता रोड पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली आनंद ईंट भट्टे से ईंटें खाली कर गहलावता गांव की ओर जा रही थी कि तभी ये दुर्घटना घटित हुई। हादसे में एक व्यक्ति के पेट के ऊपर से ट्रॉली का पहिया निकलने की भी जानकारी सामने आई है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक उपचार के बाद सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गाँव में जा रहे थे, रास्ता हम चला रहे थे। तो कितने जने इनकी चोट आई है? तो उनकी भी लगी है, 2 लेडीज। तो आप कहाँ हो इस समय? तुम हम खेली हॉस्पिटल में। क्या नाम है तुम्हारा?
आप भी थे उस ट्रॉली में? हाँ 6 जने ही थे, खिला रहे थे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए, तो आप कहाँ काम करते हो? आनंदी भट्टा पे। तो कितने जने थे उस ट्रैक्टर? 7 आदमी हैं। इसमें लेडीज कितनी थी आप? 2 लेडीज और 4 आदमी, सभी के चोट आई है। अलवर शहर के नयाबाद क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर और पीजी सेंटरों में छात्रों के हुड़दंग और विवाद की घटनाओं से परेशान स्थानीय लोगों ने सोमवार देर रात सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बिना स्वीकृति चल रहे इन सेंटरों में रह रहे कुछ युवक आए दिन झगड़े, पत्थरबाजी और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। हाल ही में पीजी में हुए विवाद के बाद हुई पत्थरबाजी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई युवकों को डिटेन किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर वेरिफिकेशन न करने का आरोप लगाते हुए अवैध कोचिंग और पीजी सेंटरों को बंद करने की मांग की। बाद में अरावली विहार थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो जब ये हटेगा भाई साहब, जब आए ना हमको पूरी आश्वासन मिल जाए जिलाधिकारी से, एसपी साहब से कि भाई हमको खाली करवा देंगे, क्योंकि बिना एनओसी के तो काय नाम से कोचिंग और पीजी नहीं चलती है। गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़े, ये सब अवैध रूप से चल रही है। ये मतलब कौन सी कोचिंग का मैं गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले रखी है, हमें ये बता दे कि भाई कौन सी कोचिंग वाला ने या पीजी वाला ने अथॉरिटी ले रखी है गवर्नमेंट से, एनओसी ले। हमारा मोहल्ला पूरा बड़ा परेशान है, क्लिनिक वगैरह कोचिंग वगैरह खोल रहे हैं 2-4 लोगों ने, कुछ किराएदार बड़े बड़े पढ़ने वाले कम है, गुंडे तक जाता है इनमें। रात तो डोलते हैं, हमारी बहन बेटियों को निकलना दुर्भर हो रहा है। यहाँ रात को बहुत तगड़ा हंगामा हुआ है। यहाँ पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई है, 10-12 को लेके भी गए हैं उठा के। वैसे तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है किसी तरह से ये गुंडागर्दी बंद हो। तो आपके हिसाब से यहाँ जो है स्टूडेंट कम है, गुंडागर्दी वाले जो बदमाश टाइप के लोग हैं बहुत ज़्यादा है। कपासन में नौतपा के शुरुआती दिनों के साथ ही भीषण गर्मी का असर तेज हो गया है। तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे कि दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा और सड़कों पर कम आवाजाही देखने को मिल रही है। लू और गर्म हवाओं के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। राहत के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा शीतल जल, छाछ, ठंडे पेय की व्यवस्था की जा रही है, जबकि बाजारों में कूलर, पंखों की बिक्री बढ़ गई है। नगर पालिका ने विभिन्न स्थानों पर छाया और पेयजल की व्यवस्था की है। वहीं उप जिला चिकित्सालय में लू प्रभावित मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार के निर्देशानुसार नौतपा जो पीरियड चल रहा है उसको देखते हुए नगर पालिका कपासन द्वारा शहर के भीड़ वाले इलाके, बस स्टैंड नगर पालिका कपासन के पास, एक सब्जी मंडी कपासन के पास और एक हाईवे बस स्टैंड पर कपासन नगर पालिका द्वारा पानी की व्यवस्था और लोगों के लिए छाया की व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी लोग आवागमन के दौरान बस स्टैंड पर आते हैं उनके लिए नगर पालिका द्वारा आरओ का पानी कैंप पर रख करके उनको पिलाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही टेंट लगाकर उनको छाया की व्यवस्था की जा रही है और भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ने पर कैंपर जो रखे जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ोतरी की जा रही है। चिकित्सा विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी रूम्स और जो वार्ड हैं और जो गैलरी है सब में वाटर कूलर, जो अपने जो पीने के मरीजों के पीने की व्यवस्था है उसलिए वाटर कूलर आरओ चालू करवा दिए हैं और सभी रूम्स में कूलर वगैरह जो थे हमारे सब चालू करके और कूलर वगैरह सब में लगा चुके हैं। वार्ड और गैलरी जो है हमारे उसके अंदर जो बड़े जो जम्बो कूलर हैं वो भी लगा दिए हैं। अभी फ़िलहाल में ही 3 मिस्ट फैन जो है वो भी लगा दिए हैं। अतः इसको अगर गर्मी हो ज़्यादा रहती है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में वार्ड के अंदर भी फुल्ली एसी कर दिया जाएगा वार्ड को भी। और इसी के साथ में जो आने वाले मरीज़ हैं उनके लिए भी पानी के पिलाने की व्यवस्था के लिए वर्कर रख के और उनको पानी के पिलाने के लिए व्यवस्था करी जा रही है। और लेबर रूम वगैरह जो वार्ड हैं उन सभी में एसी लगा दिए गए हैं एसी, जिससे कि वहाँ पे जो नवजात शिशु हैं उनको गर्मी के दौरान लू की समस्या